साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव। विपक्ष की एक नहीं चलने वाली 3 रास्ते जो कराएंगे एक देश एक चुनाव। 15 राज्य मोदी के साथ। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में विपक्ष बैठक कर रहा था। मोदी को हराने की रणनीति बना रहा था, लेकिन विपक्ष की एकता को तितर बितर करने के लिए मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र का ऐलान कर दिया। विपक्ष समझ गया था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है और अगले ही पल ये पता भी चल गया कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बात होनी है। हालांकि इस बात से विपक्ष कतई सहमत नहीं है। आज आपको बताएंगे कि करीब दर्जन भर राज्यों में कैसे लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। साथ ही एक देश एक चुनाव के विकल्प पर भी बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल और कर्नाटक क्या जीत लिया, सोच रही है मानो जग जीत लिया हो। ये दोनों राज्य हाल फिलहाल में कांग्रेस ने जीते हैं, इसलिए ही कांग्रेस एक देश एक चुनाव का विरोध करने पर अड़ी है। लेकिन इस बात से इतर चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुटा है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ऐसी तैयारियों में जुटा है और ऐसे राज्यों की संख्या है 12। चुनाव आयोग की टीम इन सभी राज्यों के आला अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग बैठक कर रहा है और वहां की तैयारियों का जायजा ले रहा है। विशेष सत्र की घोषणा। एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी खबर ये भी आ रही है कि संसद में बुलाए गए विशेष सत्र के बाद कभी भी लोकसभा को भंग करके चुनाव आयोग से चुनाव कराने की सिफारिश की जा सकती है और संसद में इसके लिए बिल भी लाया जा सकता है, क्योंकि अगर एक देश एक चुनाव कराना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। एक समिति भी बनाई गई है जो एक देश एक चुनाव पर विचार कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और उनसे अलग 6 और सदस्य भी इसमें शामिल हैं। हालांकि विपक्ष यानी कांग्रेस से भी इसमें एक नेता को शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर अधीर रंजन चौधरी ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि उस समिति की बैठकें भी अभी चल रही हैं। हालांकि ये भी तय है कि पूरे देश में एक साथ एक चुनाव कराना आसान काम नहीं है, लेकिन मोदी सरकार अब ठान चुकी है और जब ठान चुकी है तो यहाँ ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर पूरे देश में किन विकल्पों के तहत चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि कोई तो ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसकी वजह से एक देश एक चुनाव करवाया जा सके। क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं वो बिल्कुल भी गवाही इस बात की नहीं देते कि लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी करवाए जा सके। तो क्या वो विकल्प हैं, आज वही बताएंगे। कैसे पूरा होगा एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव की बात करना जितना आसान है, उसे जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक देश एक चुनाव संभव कैसे है। तो इस कैसे के जवाब में आपके सामने 3 विकल्प रखे जाएंगे। पहले आप देखिए कि कैसे का जवाब क्या है और फिर आपको बताऊंगा कि संविधान में क्या क्या संशोधन इसके लिए करने पड़ेंगे। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। देश में जिस वक्त लोकसभा चुनाव होते हैं उस वक्त कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होते हैं और कुछ राज्यों में लोकसभा से पहले चुनाव हो जाते हैं और कुछ राज्यों में बाद में होते हैं। तो ऐसे में समय से पहले कुछ राज्यों की विधानसभा को भंग किया जा सकता है और कुछ का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आसान तरीके से अगर समझे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में लोकसभा से पहले विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और सिक्किम में लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन सभी राज्यों के चुनावों को लोकसभा के साथ करवाया जा सकता है, क्योंकि अंतर कुछ ही महीनों का रहता है।
कई राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद खत्म होते हैं। ऐसे में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ जो कुछ राज्य हैं उनके विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और दूसरे फेज में बाकी बचे राज्यों के चुनाव करवाए जा सकते हैं। ऐसा होता है तो 5 साल में सिर्फ 2 बार ही विधानसभा के चुनाव होंगे और इस विकल्प के साथ भी सरकार जा सकती है, जैसे असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों में और लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में कहीं 1 साल का अंतर है तो कहीं 2 साल का अंतर है। ऐसे में इन राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। अब आप सुनिए तीसरा विकल्प क्या है। लो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि अगर एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते तो फिर 1 साल में होने वाले सभी चुनाव साथ में करा दिए जाएं। इसमें साल में बार बार होने वाले चुनावों से बचा जा सकेगा। सुनिए ऐसा कैसे हो सकता है। अगर देश में हर साल होने वाले औसतन चुनाव की बात करें तो हर साल देश में करीब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। इन सभी राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग वक्त पर खत्म होता है और चुनाव भी अलग अलग वक्त पर ही करवाए जाते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं हर साल कई राज्यों में चुनावी बिगुल बजता रहता है। ऐसे में इन राज्यों में भी एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं। अब आप सुनिए कि वो कौन से अनुच्छेद हैं और वो क्या कहते हैं जिनमें बदलाव करने की जरूरत है। इसके मुताबिक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक रहेगा। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि कार्यकाल को एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति को असम से पहले लोकसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है। ये किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। राज्यपाल की सिफारिश पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक देश एक चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन इतना आसान काम नहीं है क्योंकि देश के में विपक्षी पार्टियां इसके लिए कतई तैयार नहीं दिखती। तो सुनिए इसमें दिक्कतें भी आएंगी और वो दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं। सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि राजनीतिक पार्टियां इसमें रोड़ा जरूर अटकाएंगी। दूसरा, इसके विरोध के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह मिलेगी और क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा जाएगा। एक और बड़ी दिक्कत ये भी है और वो ये है कि अगर सरकार इस बिल को संसद के पटल पर लेकर आती है और बिल को दोनों सदनों में पास करा भी लिया जाता है तो उसे कम से कम 15 राज्यों से इस पर सहमति चाहिएगी, जो कि मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किल काम नहीं है क्योंकि 6 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की बहुमत की सरकार है और 9 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सहयोगी सरकार है। तो ऐसे में जो कहा जा रहा है कि मोदी एक देश एक चुनाव की बात ठान चुके हैं वो हो सकता है क्योंकि मौजूदा हालात केंद्र सरकार के साथ है और केंद्र सरकार अपनी इन्हीं कोशिशों में लगी हुई है कि जल्द से जल्द वो इन मुद्दों को, जिन मुद्दों पर उसे लोकसभा या फिर राज्यसभा में समर्थन चाहिए, ऐसे बिलों को वो जल्द से जल्द सदन में ला सके। इसलिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन कर दिया गया है और उसकी बैठकें भी लगातार चल रही हैं। अब फिलहाल इंतजार है तो उस समिति की रिपोर्ट का और जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर के बीच, उसमें उस सत्र में क्या होता है, कौन से बिल सदन के पटल पर रखे जाते हैं और कौन से नए ऐलान किए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।